नमस्कार साथियों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 6 और 7 में गणित की कार्य पुस्तिका प्रवाह में आकलन 10। ये रहा आपका आकलन 10। आकलन 10 में हमारे पास में देखो सबसे पहला प्रश्न आता है, दिए गए विकल्पों में से 8 सैकड़ा प्लस 2 लाख प्लस 5 दहाई प्लस 79,000 वाली कौन सी संख्या है? सही विकल्प का चयन करें। देखो इसमें है 8 सैकड़ा, लाख में 2 आएगा और दहाई के स्थान पर 5 आएगा, 1000 में 79 आएगा, 79। तो देखो इसमें सबसे पहले में चेक करते हैं अपन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसमें तो 8,000 की जगह आ रहा है, जबकि अपने को 8 चाहिए सैकड़ा की जगह। इसका मतलब ये तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका मतलब ये सही है। इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये भी सही हो सकता है। और तीसरे में देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये भी सही हो सकता है। इसका मतलब अब अपने को इन तीनों लास्ट के तीनों ऑप्शन को चेक करना है। देखो दूसरे ऑप्शन में अब देखो इसमें दहाई को स्थान पर देखो आप, दहाई में 5 है, 5 देखो इसमें भी दहाई में 5 आ रहा है, इसमें भी दहाई में 5 आ रहा है, 5 जीरो, इसमें भी 5 जीरो आ रहा है, और इसमें देखो इकाई में आ रहा है 5। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें इकाई में ही आ गया 5, अपने को चाहिए दहाई में। अब चलो आप हजार में, हजार में चाहिए अपने को 79,000। तो 79,000 देखो अब इन दोनों में से चेक करना अपने को। इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसमें और ये 10,000, इसमें आ रहा है 79,000। और इसमें करेंगे अब चेक, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें आ रहा है 78,000। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो फिर कौन सा सही बचा अपने, ये वाला सही बच गया। इसमें लाख की जगह 2 आ रहा है, तो 2,79,850 तीसरा ऑप्शन सही हो गया इसमें अपने पास। दूसरा प्रश्न है, अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संख्या का विस्तारित रूप दिया गया है? सही विकल्प का चयन करें। यानी ये जो विस्तारित रूप है, ये इन चारों में से कौन सी संख्या का विस्तारित रूप है? तो अपने को विस्तारित रूप में सबसे मेन चीज ध्यान रखने वाली बात वो ये है, देखो अपन संख्या कैसे बनाते हैं, विस्तारित रूप से संख्या बनाने का नियम बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसमें एक संख्या वाला देखो कौन आ रहा है, 4 है, जो आ रहा है उसको इकाई में लिख दो, इकाई में आ गया अपने पास में 6। फिर दो संख्या वाला देखो, दो संख्या में आ रहा है 70, तो 70 में जीरो को तो हटा दो, इधर आ रहा है 7, ये हो गया दहाई का, इकाई, दहाई। अब इसमें सैकड़ा में नहीं, तीन संख्या में आता है सैकड़ा, तो तीन संख्या वाली संख्या कोई है कि इसमें, कोई भी नहीं है तीन वाली, इसका मतलब नहीं है, तो सैकड़ा की जगह आ जाएगा इसमें जीरो। अब हजार, हजार में चार संख्या आती है, देखो इसमें चार संख्या में कोई आ रहा है क्या, ये आ रहा है 8,000, तो हजार की जगह आ जाएगा 8। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हो गया। अब 10,000, 10,000 का कोई आ रहा है कि इसमें, कोई भी नहीं है, पांच संख्या की इसमें कोई भी संख्या नहीं आ रही, तो उसकी जगह भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब 10,000 के बाद में आता है लाख, लाख में कोई आ रहा है कि देखो ये आ रहा है लाख में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख आ रहा है, कितना लाख आ रहा है, 7 लाख, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब अपना उत्तर आ गया 70,80,7 और ये इस ऑप्शन में आ रहा है, तो अपना उत्तर हो जाएगा 7,08,076। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3।
99070 को शब्दों में लिखेंगे, सही विकल्प का चयन करें। तो अपने को शब्दों में लिखने के लिए सबसे पहले इकाई दही का ज्ञान होना चाहिए। चलो वो मैं आपको सिखा देता हूँ, इधर ध्यान से देखना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 99070। भारतीय संख्या पद्धति में अपन सबसे पहले 3 छोड़ के कोमा लगाते हैं, 1 2 ये 3, एक कोमा यहाँ लगा दिया, उसके बाद में फिर 2 छोड़ के लगाते हैं तो ये यहाँ लगा दिया। अब ये हो गया अपने पास में, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब जो कोमा के बीच में आता है उसको अपन गिनते हैं, तो यह कोमा के बाद में आ रहा 9, यानी ये हो गया 9 लाख। इस वाले कोमा के बीच में आ रहा है अपने पास में 90, यानी 9 लाख और ये 90,000। क्या हो गया? 9,90,000। और इस वाले कोमा के बाद में आ रहा 770, यानी 770। तो ये हो गया 9,90,770, जो अपने इस ऑप्शन में आ रहा। देखो ये आ रहा। समझ गए? अब आगे चलें प्रश्न संख्या 4 में। एक लाख 40,378 से छोटी संख्या पर सही का निशान लगाएं। अपने को इससे छोटी संख्या देखनी है, तो इससे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि इन सभी में, देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक है इसमें। इनमें सब में जिसमें भी 6 से कम है वो इससे छोटी है। तो देखो इनमें किसी में भी 6 से कम नहीं है, सब में 6 संख्या है, यानी ये संख्या तो बराबर है सभी में। अब आप क्या करेंगे, इसमें इकाई दहाई देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर आ रहा 5 और यहाँ पर 5। तो देखो ये 5 वाले तो इससे क्या हो गए, बड़े हो गए, क्योंकि यहाँ तो 1 ही आ रहा, लाख के स्थान पर 1 आ रहा है, यहाँ पर लाख के स्थान पर दोनों जगह 5 5 आ रहा है। तो ये तो इससे बड़े हो गए। तो बड़े तो नहीं लेने अपने को लेने छोटे। ये तो हो गया। अब दूसरे नंबर पे चलो, इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें 0, इसमें भी 0, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4 आ रहा है, और इसमें अपने को 7 9 आ रहा है, जबकि यहाँ पर है 7 8। तो ये तो 7 9 तो 7 8 से बड़ा हो गया। अब अपने पास में बता 4 8, जो अपना सही उत्तर हो जाएगा 1,40,348। ये सब तो यकीन से बड़े हैं। आगे चलो प्रश्न नंबर 5। दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। देखो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। क्या होता है? घटता हुआ। अब यहाँ अपने को करना, घटते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखो और फिर उसके बाद में क्या लिखना है, उससे छोटी। ओके, बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। समझ गए? ऐसे अपने को लिखते हुए चलना है। अब देखो आप लोग इसमें क्या करना, अपने को घटते हुए क्रम में सबसे पहले कौन से लिखेंगे। देखो आप इस संख्या को देखो, देखो सबसे पहले में लिखा हुआ है यहाँ पे, यह लिखा है 4 3। सबसे पहले आरोही और अवरोही क्रम में जमाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इनमें अंकों की संख्या गिनो कितने हैं इसमें। देखो इसमें है 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले अपन इसमें अंकों की संख्या गिनेंगे, कितने कितने अंक है। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। इसमें भी 6 ही है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, यानी अंक तो सब में बराबर है। अब अपन अगर अंक बराबर होते हैं तो फिर आगे वाला तरीका होता है, सबसे पहले नंबर की संख्या देखो। पहले नंबर की संख्या देखो, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 5। अब इसमें 7 सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई।
तो सबसे बड़ी को अपन कहाँ लिखते हैं, अवरोही क्रम में जब आते हैं तब सबसे पहले लिखते हैं। तो यानी इस संख्या को कहाँ लिख लेंगे अपन, नंबर 1 पे, इसको लिख लेंगे अपन नंबर 1 पे। ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर पे 7 से छोटा कौन होता है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये और कहीं पीछे नहीं आ रहा, यानी ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा। ओके। अब तीसरे नंबर पे देखो इसमें 5 आ रहा है, तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। चार, तो देखो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। अब जब दो अंक बराबर आ जाते हैं तो फिर दूसरा नंबर का अंक देखते हैं। इसमें देखो दूसरे नंबर पे आ रहा है 3 और इसमें आ रहा है 5। बताओ 3 और 5 में कौन बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है ना भाई। तो जब 5 बड़ा होता है इसका मतलब क्या हो गया, ये बड़ा है। ये बड़ा है तो ये आ जाएगा 4 नंबर पे, और फिर ये बच जाएगा लास्ट में 5वें नंबर पे। तो अब लिख दें इनको, तो लिखो इनको, तो इनको लिख दोगे। सबसे पहले 1 नंबर वाले को यहाँ लिखना है इस वाले डिब्बे में, 2 नंबर वाले को इसमें लिखना है, 3 नंबर वाले को इसमें लिख देना, 4 नंबर वाले को इसमें, और 5 नंबर वाले को सबसे जो लास्ट में ये आया है ना, इसको आपको यहाँ लिख देना। समझ गए। प्रश्न नंबर 6 है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम अवरोही का उल्टा होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो इन संख्याओं में बढ़ता हुआ क्रम देखना अपने को। अब मैंने कहा था अभी सबसे पहले कि आरोही और अवरोही क्रम में जमाने से पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अंक गिनते हैं। इसमें कितने अंक थे बताओ ये, देखो उसमें 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है इसमें। इसमें भी देखो 6 अंक है, इसमें भी 6 अंक है, इसमें भी 6 हैं, और इसमें भी 6 अंक है। यानी अंक तो इनमें सब में बराबर है। अब मैंने कहा था जब अंक बराबर होते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जब अंक बराबर होते हैं तो अपन सबसे पहले पहला अंक देखते हैं। देखो इसमें पहला अंक 2 आ रहा है, इसमें 4, इसमें 7, इसमें भी 7, और इसमें 2। अब देखो इसमें 7 बड़ा आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है 7। मैंने कहा था अगर एक संख्या 2 बार आ जाती है तो फिर अपन उसके आगे वाला अंक देखते हैं। इसमें आगे आ रहा है 9 और इसमें आ रहा है 6। बताओ 9 और 6 में कौन बड़ा है। देखिए आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटे से बड़ा। सबसे पहले अपने को छोटी संख्या देखनी है, तो देखो छोटी संख्या के लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। फिर यहाँ पर देखो आगे वाला अंक देखेंगे तो इसमें तो 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है 1। तो छोटा कौन हो गया, 1 वाला हो गया। यानी इसको, ये सबसे छोटी संख्या है इसमें, इसको कहाँ लिखेंगे अपन, 1 नंबर पे लिखेंगे। ठीक है। इसको इस वाले बॉक्स में लिख देंगे। अब ये वाली कौन सी नंबर पे आ जाएगी, 2 नंबर पे आ जाएगी ये वाली। अब 3 नंबर पे कौन सी आएगी बताओ, ये 4 वाली आ जाएगी, क्योंकि देखो उसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, ये तो बड़े बड़े, अपने को 3 नंबर पे ये आ जाएगी। समझ गए। अब आगे इसमें 7, इसमें भी 7, इसमें 7 के बाद 9 आ रहा है, इसमें 7 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 वाला छोटा हो गया, तो छोटा वाला पहले आएगा, यानी ये 4 नंबर पे आ जाएगा। और ये सबसे बड़ा बच गया तो ये 5 नंबर पे सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर। समझ गए गाइस। आगे चले प्रश्न नंबर 7। 7 कह रहा सही व गलत का चिन्ह लगाकर प्रश्नों को हल करें। सही गलत का लगाना है कि ये जो बताया हुआ है ये सही है या गलत है। इस चिन्ह को बोलते हैं ग्रेटर देन, हिंदी में बोलते हैं बड़ा, यानी ये इससे बड़ा है। देखो गाइस, जिधर ये मुंह खुलता है उधर वो चीज़ बड़ी होती है, इसका मतलब ये होता है। अभी इसका मुंह इधर है, इसका मतलब इधर क्या है, बड़ा है चीज़। समझ गए। इसका मतलब हुआ कि ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है। इसका मतलब हो गया कि जिधर इसका मुंह खुला रहता है, जिधर बड़ा मुंह रहता है वो संख्या बड़ी होती है, जिधर छोटा सकड़ा मुंह रहता है
वो संख्या छोटी होती है। इसका मतलब पहली वाली संख्या बड़ी है, बाद वाली संख्या छोटी है। अब देखो इसमें देखते हैं कौन छोटी है कौन बड़ी है। मैंने कहा था सबसे पहले छोटी बड़ी देखने में अपन संख्या गिनते हैं कितने अंक है। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है इसमें। अब इसमें भी गिनो, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 6 अंक है, यानी संख्या तो बराबर है। फिर मैंने कहा था अगर संख्या बराबर होती है तो फिर अपन दूसरा काम क्या होता है, पहली संख्या देखते हैं। इसमें सबसे पहली संख्या 3 है, इसमें सबसे पहली संख्या 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ तक तो बराबर है। इसमें दूसरे नंबर पे 2 है, इसमें भी 2 है, चलो यहाँ तक भी बराबर है। इसमें तीसरे नंबर पे 8 है, इसमें तीसरे नंबर पे इसमें भी 8 है, यहाँ तक भी बराबर है। इसमें चौथे नंबर पे 7 आ रहा है, जबकि इसमें चौथे नंबर पे 5 आ रहा है। तो बताओ 7 बड़ा होता है कि 5? 7 बड़ा होता है ना। इसका मतलब ये वाली 7 वाली संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो ये भी तो यही कह रहा है कि ये बड़ी है और ये छोटी है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है ना। तो सही कह रहा है तो सही का निशान लगा दो इसके, समझ गए। दूसरा देखो, दूसरे में देखो संख्या गिनो सबसे पहले। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। तो इसमें 6 अंक है और इसमें भी 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें भी 6 अंक है, यानी अंक तो दोनों में बराबर है। अब अंक बराबर होते हैं तो पहला अंक देखते हैं अपन। इसमें पहला अंक कितना है, इसमें पहला अंक है 7 और इसमें भी पहला अंक है 7, दोनों बराबर है। इसमें दूसरा 6 है, इसमें भी दूसरा 6 है। इसमें तीसरा अंक देखो 5, इसमें भी तीसरा अंक 5 है। इसमें चौथा अंक देखो 4, तो इसमें भी 4 हो गया। जब तक बराबर आते जाएंगे तब तक अपन आगे देखते जाएंगे। इसमें पाँचवें नंबर पे आ रहा है 3, इसमें पाँचवें नंबर पे 3 आ रहा है, इसमें छठे नंबर पे 2 आ रहा है अब, और इसमें 9 आ रहा है। तो बताओ 2 में और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। तो 9 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। और इसका मतलब भी क्या होता है बताओ, जिधर इसका मुंह चौड़ा रहता है वो संख्या बड़ी होती है। तो ये संख्या बड़ी है और अपन ने भी देखा है यही संख्या बड़ी आई है। इसका मतलब इसने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। अब तीसरा देखो, अब तीसरे प्रश्न में देखो इसमें अंक गिनो। सबसे पहले अंक गिनो। देखो आप अपने वर्कबुक में आसानी से गिन सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 अंक है इसमें, और इसमें भी कितने हैं, 6 अंक आ रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें तो 6 आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ रहे हैं। इसमें 7 अंक है, 7 अंक, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें तो 6 अंक है, इसमें 7 अंक है, तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बताओ ये बड़ा हो गया और ये इस चिन्ह का मतलब क्या हो रहा है, इस चिन्ह का मतलब हो रहा है कि ये इधर वाला बड़ा है, ये इसको बड़ा बता रहा है, जबकि अपने हिसाब से बड़ा ये है, क्योंकि इसमें 7 अंक है। और मैंने कहा था जिसमें ज़्यादा अंक होते हैं वो संख्या भी बड़ी होती है, जबकि ये इसको बड़ा बता रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। अब देखो आगे वाला चौथा प्रश्न देखो, इसमें 6 अंक, 4 अंक, 6 अंक है, इसमें भी 6 अंक है, और देखो ये तो दोनों अंक बराबर है, 40 50 60, इधर भी 40 50 60, तो ये तो क्या आने चाहिए थे, बराबर आने चाहिए थे, जबकि इसने यहाँ पर बराबर नहीं किया, तो ये भी क्या है, गलत है। लास्ट बात देखो, अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अंक है, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6, अंक तो दोनों में बराबर है। अब क्या करते हैं, पहला अंक देखते हैं, इसमें 2, इसमें भी 2, दूसरा इसमें 9 है और इसमें 0 है। अब बताओ 9 में 0 में कौन बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है, तो ये संख्या भी क्या हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी की तरफ हमेशा चौड़ा मुंह होता है, जबकि ये बोल रहा है क्या, कि छोटा मुंह है। ये वो क्या बोल रहा है कि ये वाली बड़ी है, जो कि गलत बोल रहा है। इस प्रकार से आज अपन ने ये आपका कक्षा 6 और 7 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है
उसमें हमने आकलन 10 पढ़ा है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा आकलन समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।